अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, नमाज तरावी से पहले अगर वितर पढ़ लिए गए तो क्या वितर अदा हो जाएंगे या नमाज तरावी के बाद दोबारा उनको लौटाना ज़रूरी होगा? तो इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। पहला फतवा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का है। दूसरा फतवा मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सुनने और देखने के बाद दूसरे हजरात तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन हजरात को मालूम ना हो उनको पता चल जाए। तो नाज़रीन इकराम, जामिया उलूम इस्लामिया से किसी ने सवाल पूछा है, वितर की नमाज तरावी से पहले पढ़ ले तो तरावी का क्या हुक्म है? इमाम इशा की नमाज के बाद वितर पहले पढ़ ले तो क्या तरावी पढ़ा सकता है? तो जवाब दिया गया, रमज़ान मुबारक में सुन्नत तरतीब तो यही है कि इशा की फ़र्ज़ नमाज और दो सुन्नतों के बाद पहले तरावी पढ़ी जाए, फिर वितर की नमाज अदा की जाए। लेकिन अगर किसी ने वितर की नमाज तरावी से पहले अदा कर ली तब भी तरावी की नमाज पढ़ सकता है और पढ़ा भी सकता है, अलबत्ता कसदन ऐसा न करे क्योंकि ये खिलाफ सुन्नत है। फ़कत वल्लाहु ताला आलम। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चुनांचे किसी साइल ने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, 29 तारीख को रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, लोगों ने इशा की नमाज और वितर वगैरह सब पढ़ लिए, रात को तकरीबन 11 बजे ऐलान होता है कि कल का रोज़ा होगा, ऐसी सूरत में तरावी का क्या होगा? कुछ लोग तो अलम तरह से तरावी पढ़ लेते हैं और वितर भी दोहरा लेते हैं और कुछ लोग छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तरावी के बाद अब कोई नमाज नहीं है, सही क्या है? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तरावी की नमाज का वक्त इशा के बाद से तुलुए सुबह सादिक तक रहता है। नीज तरावी की नमाज वितर से पहले और वितर के बाद भी जायज़ है, इसलिए 11 बजे चांद का ऐलान हो जाने के बाद तरावी की नमाज पढ़ना दुरुस्त था। जिन लोगों ने तरावी की नमाज अदा कर ली उन्होंने सही किया और तरावी के बाद उनको वितर के इयादे की भी ज़रूरत नहीं थी, उनका इयादा करना लग़्व हुआ। जिन्होंने ये कहकर तरावी की नमाज नहीं पढ़ी कि वितर के बाद कोई नमाज नहीं है, उन्होंने गलती की है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।